अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी और मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आज बात करना चाह रहा हूं गज़ा के ऊपर। जो इस वक्त फ़लस्तीन में जितना कुछ भी हो रहा था, मज़ालिम हो रहे थे, इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर हमले कर रहा था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फ़लस्तीन ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है और उस हमले में इस वक्त फ़लस्तीनी और अरब ममालिक और तुर्की से चंद आवाज़ें उठी हैं। वो चंद आवाज़ें क्या हैं? वो आवाज़ें ये हैं कि जनाब पाकिस्तान को मुखातिब किया जा रहा है और पाकिस्तान में सिर्फ़ एक शख्स को मुखातिब किया जा रहा है, वो है इमरान ख़ान। और इमरान ख़ान को मुखातिब करके वो सिर्फ़ ये कह रही हैं कि एक दिन के लिए उसे रिलीज़ कर दिया जाए, कि वो एक दिन हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर से वो इमरान ख़ान एक आवाज़ निकाल दे जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए हो, जो फ़लस्तीनियों के लिए हो, और फ़लस्तीनियों की इमदाद उससे हो जाएगी। क्यों इतना ज़्यादा उसको माना जा रहा है? उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहा जा रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से इस वक्त जितनी भी आवाज़ें उठ रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो कैद है, कैदी नंबर 943 जो कैदी नंबर 804 था, अब कैदी नंबर 943 है, उसके लिए आवाज़ें उठ रही हैं कि उसको सिर्फ़ एक दिन के लिए रिलीज़ कर दिया जाए और वो हमारे लिए आवाज़ उठा सके। वो पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ उठा दे। किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए, जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जंग चल रही है। उस जंग के लिए एक आवाज़ उठाने के लिए हर कोई मुंतज़िर है कैदी नंबर 943 का, कि उसकी आवाज़ एक दफ़ा गूंजे और कुफ़ार को वो ललकार दे। एक दफ़ा वो कुफ़ार के सामने आवाज़ बुलंद कर दे फ़लस्तीन की। तो वो ये समझते हैं, फ़लस्तीनी और अरब ममालिक और तुर्की यूरोपियन जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो ये समझते हैं कि अगर इमरान ख़ान ने एक दफ़ा भी दोबारा से इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, जो हमास ने इस वक्त इसराइल के कुछ इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, कुछ उनके कोर कमांडर्स को गिरफ़्तार कर लिया है, उस वक्त में अगर कैदी नंबर 943 की आवाज़ फ़लस्तीन के हक़ में आ जाए, मुसलमानों के हक़ में आ जाए, तो वो आवाज़ इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में भी गूंजेगी, यूरोपियन ममालिक में भी गूंजेगी, अमेरिका में भी गूंजेगी, और उस आवाज़ को हर कोई सुनेगा। और उसकी आवाज़ सुनना क्यों चाहते हैं, ये क्यों कह रही हैं? इसलिए कि उसकी आवाज़ में असर है, उसकी आवाज़ के अंदर एक जादू है, उसकी आवाज़ के अंदर एक सहर है। और कैदी नंबर 943 को अब तो जनरल आसिम मुनीर साहब, जो हमारे चीफ़ ऑफ पाकिस्तानी अफवाज के चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर दी गई है, और जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि एक दिन के लिए अगर आप कैदी नंबर 943 को रिलीज़ कर दें और वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा दे, तो वो आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। इस वक्त ये कहना कि इमरान ख़ान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है, ये बहुत गलत है। इस वक्त पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। इमरान ख़ान उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है, उसकी आवाज़ दबाई नहीं जानी चाहिए। ये मैं मुक़्तदर हलकों से, पावरफुल हलकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान ख़ान की आवाज़ को दबाया ना जाए। इस वक्त उसकी ज़रूरत है फ़लस्तीन को, इस वक्त उसकी ज़रूरत है मुस्लिम ममालिक को, इस वक्त उसकी ज़रूरत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। आप से दरख्वास्त है कि उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि वो बेगुनाह कैदी है, कैदी नंबर 943, उसको रिलीज़ कर दिया जाए और वो इस वक्त मुसलमानों की आवाज़ बन सके। आप देखते रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। इजाज़त दीजिए मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को। अगले व्लॉग तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।